लास्ट क्लास में हमने लूप्स का टॉपिक स्टार्ट कर लिया था, जहाँ पे हमने फॉर लूप की हेल्प से सिंपल सीरीज और टेबल को प्रिंट करवा के देखा था और साथ-साथ में व्हाइल लूप का भी एक सिंपल एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया था, जहाँ पे ऑड नंबर की सीरीज हम लोगों ने प्रिंट कराई थी। तो नेक्स्ट उसी से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस एग्जांपल इज आल्सो ऑफ व्हाइल लूप। यहाँ पे प्रोग्राम है हमारा प्राइम नंबर का। वैसे तो आप सबको लॉजिक पता ही है, बट यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा-सा डिफरेंस है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोग्राम कैसे काम करता है, फिर बाकी के क्वेश्चंस तो आप खुद ही सॉल्व कर लो। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले वही सेम कांसेप्ट मैंने सबसे पहले क्लियर कमांड को मेंशन किया है टू क्लियर द एंटायर कंसोल। उसके बाद यहाँ पे मुझे नंबर यूजर से इनपुट लेना है, उसके बाद उसको चेक करना है दैट इट इज प्राइम और नॉट। तो echo हाइफन hen की हेल्प से मैंने यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है दैट इज एंटर एन इंटीजर, और यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा रीड कमांड की हेल्प से मैंने उसे x नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। अब यहाँ पे जो प्राइम का कांसेप्ट है, यूजुअली होता है कुछ लोग व्हाइल से इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम कांसेप्ट हम फॉर से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर की हेल्प से ही मैंने वर्किंग इम्प्लीमेंट की है। आप चाहें तो इसे व्हाइल के सिंटेक्स को फॉलो करके इम्प्लीमेंट करके एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर लूप के साथ में हमारे पास में ये रूल होता है कि डबल पैरेंथेसिस हमें यहाँ पे स्टार्ट करने हैं। तो डबल पैरेंथेसिस के बाद अब हमेशा जो प्राइम नंबर्स है वो हम 2 से ही चेक करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज़ 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स आर दोज़ टाइप ऑफ नंबर्स जो या तो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो या 1 से। तो हम उन दोनों की रेंज के बीच के सारे नंबर्स को चेक करते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पे 2 से लेके लेस देन x तक का मैंने लूप चलाया है। तो div is equals to 2 and div less than x and div plus plus, उसके बाद parenthesis close followed by do। यहाँ पे कर्ली ब्रेस नहीं होता है, तो हमें do और done की हेल्प से for का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बताना होता है। अब यहाँ पे इस रेंज के बीच में जितने भी नंबर्स हमारे आ रहे हैं, अगर वो इस x को completely divisible कर देते हैं, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, तो उस केस में वो नंबर प्राइम नहीं होता है। तो मैंने वही कंडीशन को यहाँ पे चेक किया है। इफ expr $x mod by div, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि यूजर ने यहाँ पे नंबर इनपुट किया है 5, तो 2 से लेके लेस देन 5 यानी कि 2 से लेके 4 तक का हमारा लूप चलने वाला है। अगर 5 को हम 2 से मॉड्यूलस करते हैं तो क्या रिमाइंडर हमारा 0 आता है? ऑफ कोर्स नॉट, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। एंड 1 इक्वल्स टू 0 नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। div के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड इट बिकम्स 3। सेम प्रोसेस, 5 mod by 3 equals to 0, of course not, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आता है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स। फिर से div के अंदर इंक्रीमेंट होगा, नाउ इट बिकम्स 4। 5 मॉडुलस बाय 4, यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारा 1 आता है, तो वो भी 0 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में भी हमारा ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड में यहाँ पे div में फिर से इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 5। 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारे लूप का एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद हम आ जाएंगे जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। तो इंक्रीमेंट करते करते अगर हम कुछ ऐसी वैल्यू पर पहुंच चुके हैं, बेसिकली किसी भी नंबर ने रेंज के बीच में हमारे ओरिजिनल नंबर को डिविजिबल नहीं किया है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया है, तो उस केस में मैंने यहाँ पे चेक किया है इफ div इक्वल्स टू x, यानी कि div के अंदर जो करंट वैल्यू है विच इज 5 और x के अंदर जो करंट वैल्यू है विच इज ऑल्सो 5, अगर ये इक्वल हो जाते हैं मतलब बीच में किसी भी नंबर ने हमारे इस नंबर को डिवाइड नहीं किया है, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो उस केस में मैंने यहाँ पे सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवाया है, देन echo $x is prime और else echo $x is not prime and 5। तो यहाँ पे तो हमारा ये वाला पार्ट ट्रू होने वाला है। मान लेते हैं कि यहाँ पे यूजर ने 6 एज अ नंबर अगर इनपुट किया होता, तो 2 से लेके लेस देन 5 तक का हमारा लूप चलेगा। इफ expr $x mod by div, यानी कि 6 को अगर हम 2 से मॉडुलस करने का ट्राई करें, तो ऑफ कोर्स 2 3 6 होता है, तो उस केस में रिमाइंडर 0 आएगा एंड 0 इज इक्वल्स टू 0, तो वहां पर हमारे ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो देन के बाद मैंने सिंपली यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड को मेंशन किया है। अब स्विच केस के जो हमने एग्जांपल किए थे, तब मैंने आप लोग को कहा था
कि स्विच के साथ में हम लोग यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड को काम में नहीं लेते हैं। वहाँ पे हर एक केस को टर्मिनेट करने के लिए डबल सेमीकोलन के सिंबल को काम में लिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिनक्स के अंदर ब्रेक कीवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, करता है, पर सिर्फ लूप्स के केस में। स्विच के साथ में यहाँ पर ब्रेक काम नहीं करता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, तो ब्रेक क्या करेगा, लूप को बीच में से ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। div के अंदर अभी 2 ही है और x के अंदर 6 है, तो 2 और 6 तो बराबर होते नहीं है। तो उस केस में हमारा else वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा, दैट इज 6 इज नॉट प्राइम, हमारा आउटपुट आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से यू कैन यूज द ब्रेक कीवर्ड एंड इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम ऑफ प्राइम। अब एक बार इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले मुझसे इनपुट मांगा गया है, मैं यहाँ पे 7 इनपुट कर रही हूँ, तो यहाँ पे 7 इज प्राइम। एक और बार अगर हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो मैं यहाँ पे 14 इनपुट कर रही हूँ एंड 14 इज नॉट प्राइम। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे ब्रेक को यूज करके एंड प्राइम वाला पार्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब एक बारी फॉर योर प्रैक्टिस ओनली, मैंने जो फॉर से इम्प्लीमेंट किया है आप उसे व्हाइल के सिंटेक्स को यूज करके इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर व्हाइल के अंदर काम नहीं करता है। अरिथमेटिक एडिशन है तो वहां पे आपको EXPR की हेल्प से +1 करना पड़ेगा, और व्हाइल के केस में जब कंडीशंस मेंशन करते हैं तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आती है। ये उसका सिंटेक्स है। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ना, द नेक्स्ट प्रोग्राम अगेन हमारा फॉर लूप का ही है। जब मैंने यहाँ पे आप लोगों को स्टार्टिंग में लूप्स के बेसिक बताए थे, तब मैंने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास में डू व्हाइल लूप नहीं होता है, उसकी जगह हम लोग यहाँ पे एक ऑल्टरनेट लूप है, डू व्हाइल के ऑल्टरनेट नहीं है पर अनटिल लूप होता है। लेकिन उस अनटिल लूप को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हमारे पास में फॉर का एक और ऑल्टरनेट वर्जन प्रेजेंट है, जिसे आप बाकी लैंग्वेज के टर्म्स में फॉर ईच लूप कहते हो। लेकिन यहाँ पे फॉर ईच लूप को अलग कैटेगरी के अंदर प्लेस नहीं किया गया। बेसिकली मतलब क्या है इस लूप का, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ। देखिए होता क्या है कि जब भी हम यहाँ पे फॉर के अंदर किसी भी तरीके की वर्किंग एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो कुछ एक स्टार्टिंग वाली होता है और कुछ एक एंडिंग वाली होता है। उसके बेसिस पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होके हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमारे पास में कोई लिस्ट ऑफ आइटम्स है, फिक्स्ड लिस्ट है कि मुझे इन्हीं पे ही काम करवाना है, हर बार जो मेरी वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। जैसे कि हम लोग जब भी पैटर्न की प्रिंटिंग करवाते हैं, तो मैंने यूजर से इनपुट लिया है कि 5 रोज के अंदर प्रिंट करवाना है, 10 रोज के अंदर प्रिंट करवाना है। तो उस केस में मुझे नहीं पता यूजर क्या इनपुट करने वाला है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स है 1 से लेके 100 तक, उनके लिए कुछ काम करवाना है, तो फिक्स स्टूडेंट्स है ना, ऐसा तो नहीं है कि आज कोई अलग से निकल के आ जाएगा। फिक्स रूल है, फिक्स स्टूडेंट्स है, फिक्स काउंट है। तो जब भी हमारे पास में किसी स्पेसिफिक आइटम्स की लिस्ट होती है जो चेंज नहीं हो रही है, और उन्हें हम पर मतलब उन पर स्टार्ट से लेके एंड तक अगर हमें 1 बाय 1 ट्रैवर्स करना है, यानी कि 1 बाय 1 एक्सेस करना है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल फॉर लूप जहाँ पे हम 3 पार्ट स्पेसिफाई करते हैं, उसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन होता है हमारे पास में फॉर ईच लूप। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हमें फॉर कीवर्ड लिखना है, उसके बाद आता है हमारा काउंटर वेरिएबल, दैट इज आई, और उसके बाद हमें एक इन कीवर्ड यहाँ पे मेंशन करना है, और इस इन कीवर्ड के बाद स्पेस से सेपरेटेड हमें कुछ लिस्ट यहाँ पे मेंशन करनी होती है। किसी भी तरीके की लिस्ट हो सकती है, किसी भी तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो अब ये लूप करेगा क्या, स्टार्ट से लेके एंड तक 1 बाय 1 इन सारे एलिमेंट्स को ये रेफर करने लगेगा। यानी कि सबसे पहले जो आई है वो 1 को रेफर करेगा, यानी कि 1 अपने अंदर होल्ड करेगा। उसके बाद अब होता क्या है, जब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो इंक्रीमेंट होता है, फिर से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, फिर से इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर अलग से हमें प्लस प्लस मेंशन करने की नीड नहीं होती है। इस फॉर ईच लूप के अंदर जो प्लस प्लस होता है वो ऑटोमेटिक होता है, यानी कि खुद ब खुद 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता रहता है, और 1 बाय 1 हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते रहते हैं। तो ये वाला जो लूप है वो कहलाता है हमारा फॉर ईच लूप। जब स्टार्ट से लेके एंड तक फिक्स हमारे लिस्ट पे एक्सेस करना हो या ट्रैवर्सिंग करनी हो, तो उस केस में हम इस टाइप के लूप को काम में ले सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा जाए कि 1 से लेके 10 तक की सीरीज को प्रिंट करवाना है,
जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे क्या स्टार्टिंग वैल्यू और क्या एंडिंग वैल्यू, मुझे तो पता ही है कि 1 से लेके 10 तक है, नहीं पता होता तब यहाँ पे यूजर डिपेंडेंट आते हैं, हम लोग वेरिएबल्स को काम में लेते हैं। जब फिक्स सीरीज पता ही है तो हम यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट मेंशन कर सकते हैं, जो भी नंबर्स हमें प्रिंट करवाने हैं या कुछ वर्ड्स अगर मुझे प्रिंट करवाने हैं। अब सिंपली होगा क्या, जो आई वेरिएबल है वो 1 बाय 1 इन सारी वैल्यूज को रेफर करने लगेगा। जब हम इस आई को प्रिंट करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी वैल्यूज हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होके आ जाएगी। तो फॉर आई इन 1 से लेके 10 तक की नंबर्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन की है। सेम वही कंसेप्ट, फॉर का कंस्ट्रक्ट है तो डू से स्टार्ट होगा, डन पे खत्म होगा, और स्टेटमेंट सारे इनके बीच में। तो अब मुझे यहाँ पे जो ये सीरीज प्रिंट करवानी है, मुझे नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं प्रिंट करवाना, हर एक एलिमेंट सेम ही लाइन के अंदर टैब से सेपरेटेड होके प्रिंट हो जाए, कुछ इस तरीके की वर्किंग मुझे इम्प्लीमेंट करवानी है। तो पहले भी एक एग्जाम्पल के अंदर हमने इसे डिस्कस किया है, इको हाइफन एन ई, एन का मतलब ये है कि वैल्यू को प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना है, वहीं पे ही रहना है, और साथ साथ में जो मैं डेटा प्रिंट करवा रही हूँ उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर है जिनका अपने आप में कुछ मतलब है, तो ये एज अ कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं हो बल्कि इनकी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हमें ई काम में लेना पड़ता है। तो हाइफन एन ई क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट करेगा और टैब एक स्पेस प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे डॉलर आई की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर उसके बाद टैब प्रिंट होगा, फिर डॉलर आई की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर एक टैब प्रिंट होगा। तो लाइक दैट 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स हमारे टैब से सेपरेटेड एक ही लाइन के अंदर प्रिंट हो जाएंगे, और इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है हमारा फॉर ईच लूप। अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स टैब से सेपरेटेड हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होके आ गए। सो दैट्स हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट अ फॉर ईच लूप। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट, अब इस सेम टाइप के लूप की वर्किंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने कुछ और एग्जांपल्स भी यहाँ पे ऐड किए हैं। यहाँ पे सेम वही हमारे पास में फॉर ईच लूप है, सेम वही हमारे पास में सीरीज है, बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1 से लेके 10 तक के सारे इवन नंबर्स को हम प्रिंट करवाएं। तो कंडीशन हमारी वही रहेगी, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू भी हमारी वही रहेगी। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि हम सिंपल फॉर के बजाय फॉर ईच लूप के थ्रू यहाँ वर्किंग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले वही सेम क्लियर कमांड को मैंने काम में लिया है, फॉर आई इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे एक और बार में फिर से आप लोग को बोल रही हूँ कि जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज स्पेसिफाई करोगे आप लोग, ये स्पेस से सेपरेटेड आपको स्पेसिफाई करनी है, नहीं तो फिर ये लिनक्स क्या करेगा, इसे एक सिंगल वैल्यू मान लेगा। तो यहाँ पे 10 डिफरेंट वैल्यूज मैंने स्पेसिफाई की है एंड यू हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ स्पेस। अब उसके बाद डू फॉर का स्टार्ट करने के लिए एंड डन फॉर के कंस्ट्रक्ट को क्लोज करने के लिए। अब हमारे पास में इवन का कंडीशन बड़ा ही सिंपल सा है, इफ EXPR $i mod by 2 अरिथमेटिक ऑपरेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन को हमेशा EXPR की हेल्प से लिखते हैं और EXPR हमेशा आता है बैक कोड के अंदर। तो यहाँ पे 1 by 1 i के अंदर जो वैल्यू आ रही है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, अगर हम उन्हें 2 से मॉड्यूलस करें और वो रिमाइंडर 0 आ जाए, तो 0 इक्वल्स टू 0 मतलब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उस केस में मैंने सिंपली इस i की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो 1 को अगर हम 2 से मॉड्यूलस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में 1 ही आएगा रिमाइंडर, 1 इज 0 के इक्वल नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, i के अंदर अब 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मॉड्यूलस करेंगे, ऑफ कोर्स हमारे पास में 0 आएगा और 0 0 के इक्वल होता है। तो उस केस में हमारी i की करंट वैल्यू यानी कि 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर से ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, i अब 3 को रेफर कर रहा है, 3 को अगर हम 2 से मॉड्यूलस करते हैं तो रिमाइंडर फिर से 1 आएगा हमारे पास में, 1 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स। फिर से ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट, नाउ इट बिकम्स 4, 4 को 2 से मॉड्यूलस करते हैं तो ऑफ कोर्स रिमाइंडर 0 आएगा, 0 0 के इक्वल है, और यहाँ पे i की करंट वैल्यू यानी कि 4 प्रिंट हो जाएगा। नाउ सेम गोज फॉर द रेस्ट ऑफ द 6 एलिमेंट्स एज वेल। तो एक बारी इसका एग्जीक्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए 2 4 6 8 10, 1 से लेके 10 तक के बीच में जितने भी हमारे पास में एलिमेंट्स थे और जितने भी इवन है वो सारे 1 बाय 1 प्रिंट हो गए हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप फॉर ईच की हेल्प से भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हो।
ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारा फॉर ईच लूप का ही है। अब यहाँ पे यूजुअली होता क्या है, जब भी हम फॉर के थ्रू वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो वी ऑलवेज अज्यूम कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी, जो एंडिंग वैल्यू होगी, वो यहाँ पे इंटीजर्स ही होंगे, बिकॉज उन्हीं के साथ में तो आता है रेंज। जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 100 तक, कुछ इसी तरीके से चीजें काम करती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉर ईच की बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे हमारे पास में लिस्ट प्रेजेंट होती है, किसी भी तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। अब किसी भी तरीके के एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, और स्ट्रिंग्स भी हमारे पास में प्रेजेंट हो सकती है। तो जो भी एलिमेंट हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, बस स्पेस से सेपरेटेड होना चाहिए। ये फॉर ईच लूप क्या करेगा, वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को स्टार्ट से लेके एंड तक एक्सेस करने का काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल बस 4 नेम मेंशन किए हैं, 3 सिटीज है और 1 स्टेट है हमारे पास में। अब वन बाय वन मुझे बस इनके नेम को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर सिंपल मैंने फॉर ईच लूप की हेल्प से इन सबको प्रिंट करवाया है। फॉर आई इन, अब सबसे पहली जो हमारे पास में वैल्यू है दैट इज अजमेर, अंदर करंटली अजमेर स्टोर्ड है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डू लिखा है, डू के बाद इको $i, तो अजमेर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एंड डन। अब यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे जयपुर लिखा है और यहाँ पे अजमेर। डिफरेंस नहीं है, दोनों स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज ही है, लेकिन एक को मैंने यहाँ पे कोट्स के अंदर में लिखा है और बाकी सब बिना कोट्स के हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं इस फॉर ईच लूप की, तो अगर आप चाहो तो इन वर्ड्स को डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो और चाहो तो इन्हें बिना डबल कोट्स के डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो सिर्फ स्पेस को यूज करके सारी वर्किंग इम्प्लीमेंट करके देखता है। जहां पर भी इसे स्पेस मिल जाती है मतलब ये पहला एलिमेंट है, जहां पर भी स्पेस मिलेगी मतलब ये सेकंड एलिमेंट है, और जहां पे भी स्पेस मिलेगी ये थर्ड एलिमेंट है। तो यहाँ पे डबल कोट्स भी अलाउड है और अगर स्किप कर देते हो तो ये उस तरीके से भी काम कर लेगा। सो आफ्टर प्रिंटिंग अजमेर ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, तो आई क्या करेगा, सेकंड एलिमेंट को रेफर करने लगेगा। तो यहाँ पे फिर से जयपुर हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट है तो आई जोधपुर को रेफर करने लगेगा और अब यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे अभी गुजरात को रेफर करने लगेगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज ही होती है हमारे पास में। आप किसी भी तरीके की लिस्ट यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो और उन पे फॉर ईच लूप के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। देखिए वन बाय वन सारी वैल्यूज हमारे पास में प्रिंट हो गई हैं, जो कोट्स में था और जो बिना कोट्स में थे दोनों। So that's how you can implement for each loop with string type of values. अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन है? All right then, moving with the next example. अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है तो हमारा फॉर ईच लूप का ही, बट यहाँ पे फॉर ईच लूप को हम यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि हमारे पास में लूप्स के साथ में कई तरीके के जंप स्टेटमेंट्स होते हैं। तो एक जंप स्टेटमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, दैट इज ब्रेक प्राइम के साथ में। सेकेंड जंप स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास में कंटिन्यू होता है और थर्ड जंप स्टेटमेंट हमारे पास में रिटर्न होता है, लेकिन रिटर्न हम यहाँ पे फंक्शन के साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी जो हमारा करंट एग्जाम्पल है वो है कंटिन्यू का विद फॉर लूप। तो किसी भी टाइप के लूप के साथ भी आप इस कंटिन्यू को काम में ले सकते हो। इसका यूसेज एग्जैक्टली में बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने बाकी सारी लैंग्वेजेस में पढ़ा है। कंटिन्यू एक ऐसे टाइप का हमारे पास में जंप स्टेटमेंट होता है कि कंडीशन के ट्रू होने पर कंटिन्यू के बाद में जितने भी लिखे हुए स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे स्किप हो जाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट आइटरेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वैल्यू इंक्रीमेंट होके फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए हमारे लूपिंग स्टेटमेंट्स चलने लग जाते हैं। तो वही सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे सिंपली मुझे 1 से लेके 5 तक की सीरीज को प्रिंट करवाना है, लेकिन मुझे किसी भी तरीके की ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए जहाँ पे 3 है, मतलब मुझे 3 को प्रिंट नहीं करवाना। तो फॉर आई इन 1 2 3 4 5 डू if $i is equals to 3, अब equals to के लिए वही सेम हाइफन eq। तो करंटली i के अंदर जो वैल्यू होगी वो सबसे पहली वैल्यू होगी, तो 1 तो यहाँ पे 3 के इक्वल होता ही नहीं है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो हमने क्या किया, एल्स के केस में यहाँ पे $i यानी कि करंट वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, तो 1 यहाँ पे हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा।
उसके बाद इंक्रीमेंट होके आई नेक्स्ट वैल्यू को रेफर करने लगेगा विच इज 2। अब 2 भी यहाँ पे 3 के इक्वल नहीं होता है, इफ की कंडीशन फॉल्स, एल्स में आएंगे और 2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में एज अ वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। फिर से इंक्रीमेंट होगा, नाउ इट बिकम्स 3। तो यहाँ पे इफ $i इक्वल्स टू 3 का मतलब 3 इक्वल्स टू 3 कंडीशन ट्रू, यानी कि कंटिन्यू। किसी भी तरीके का अभी आगे कुछ स्टेटमेंट देखेगा नहीं, कंटिन्यू क्या करता है, रेस्ट सारे स्टेटमेंट्स को स्किप करके नेक्स्ट इंक्रीमेंट करके ये नेक्स्ट वैल्यू के लिए हमारा लूपिंग वापस से स्टार्ट कर देता है, नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट कर देता है। तो अब यहाँ पे 4 के लिए हमारे स्टेटमेंट्स चलेंगे, इफ $i यानी कि 4 इक्वल्स टू 3, ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर से यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है करंट वैल्यू i की, दैट इज 4, वो प्रिंट हो जाएगी। फिर से इंक्रीमेंट होगा एंड इट बिकम्स 5, लास्ट वैल्यू है ये हमारी और 5 भी 3 के इक्वल नहीं होता है। तो फिर से एल्स में आएंगे और यहाँ पे i की करंट वैल्यू यानी कि 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इफ को क्लोज करने के लिए 5 एंड 4 को क्लोज करने के लिए डन। तो 1, 2, 4 एंड 5 हमारे पास में 4 वैल्यूज जो है वो प्रिंट होके आ जाएंगे। So that's how you can use continue with any type of loop. देखिए 1, 2, 4, 5 आ गया है, 3 जो है वो स्किप हो गया है। आई होप इस प्रोग्राम के अंदर तो किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट, आज की क्लास का हमारा लास्ट एग्जाम्पल, एंड द न्यू टाइप ऑफ लूप दैट इज until। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि यहाँ पे जो डू वाइल होता है वो सपोर्टेड नहीं है, उसकी जगह यहाँ पे until लूप को काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप इसके सिंटेक्स को ध्यान से देखोगे तो लगभग लगभग इसका जो सिंटेक्स है वो वाइल से मिलता जुलता ही है। यहाँ पे हमारा लूप का कीवर्ड आ रहा है वाइल और until, फिर उसके बाद एक कंडीशन है, कुछ स्टेटमेंट्स है और कुछ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट है। तो इसका सिंटेक्स दिखता तो वाइल के जैसे ही है, पर ये काम बिल्कुल रिवर्स कंसेप्ट पे करता है। रिवर्स कंसेप्ट का मतलब क्या है, देखिए जब भी हम यहाँ पे वाइल की बात करते हैं तो इट इज अ टाइप ऑफ अ प्री टेस्टेड लूप। पहले कंडीशन को वो चेक करता है, बाद में सारे स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे अगर वाइल की कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारा यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। सेम गोज फॉर द until एज वेल, लेकिन रिवर्स कंसेप्ट पे। वाइल तब तक काम करता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है हम बाहर आ जाते हैं, हमारे लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब until लूप क्या करता है, until लूप काम करता है तब तक जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स है, यानी कि हमारा लूप यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट के बेसिस पे रन होता है। अब जैसे ही हम यहाँ पे 1 बाय 1 सारी चीजें एग्जीक्यूट करवाएंगे, इंक्रीमेंट करवाएंगे, अगर किसी एक पॉइंट पर आकर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस केस में यहाँ पे हम इस लूप से बाहर आ जाते हैं। तो इट्स एग्जैक्टली रिवर्स इन टर्म्स ऑफ वाइल। वाइल तब काम करता है जब कंडीशन ट्रू होती है और until तब काम करता है जब कंडीशन हमें फॉल्स रिटर्न करती है। तो जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, until a condition becomes true, तब तक हमें ये सारी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है। तो इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ वाइल लूप। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, 1 से लेकर 10 तक की सीरीज को ही मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। तो सबसे पहले क्लियर कमांड फॉलोड बाय वेरिएबल a इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे मैंने लिखा है until, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें कंडीशन मेंशन करनी है, $a इज ग्रेटर देन 10। a के अंदर क्या है 1, 1 क्या 10 से बड़ा होता है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, लेकिन फॉल्स के होने पर ये लूप काम करेगा। तो फिर से डू इको $a यानी कि 1 हमारे पास में वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब उसके बाद मैंने इस a के अंदर इंक्रीमेंट किया है, तो a is equals to expr $a plus 1, now it becomes 2। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, 2 ग्रेटर देन 10, नहीं, ऑफ कोर्स फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंडीशन फॉल्स होने पे फिर से लूप के स्टेटमेंट्स चलेंगे, यानी कि 2 प्रिंट होगा। फिर से इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 3, 3 ग्रेटर देन 10, फिर से फॉल्स, फिर से यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी, फिर से इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 4 नाउ, 4 ग्रेटर देन 10, फिर से कंडीशन फॉल्स, तो वैल्यू प्रिंट होगी और फिर से इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक बिल्कुल सेम वर्किंग एग्जीक्यूट होती रहेगी। अब जैसे ही यहाँ पे हम 10 प्रिंट करेंगे और इस स्टेटमेंट पे आएंगे, नाउ द a बिकम्स 11
और 11 ग्रेटर देन 10, ऑफ कोर्स 11 ग्रेटर देन होता है 10 से, तो उस पॉइंट पर आकर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है। और जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है वैसे ही क्या होगा, इस लूप की वर्किंग कंप्लीट, हम आ जाएंगे इस लूप से बाहर। तो जब तक हमारी लूप की कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक हमें कुछ स्पेसिफिक काम अगर करवाना हो तो फॉर दैट वी यूज until लूप। तो एक बारी हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो 1 से लेके 10 तक की सीरीज हमारी प्रिंट हो गई है। जैसे ही वैल्यू 11 हो जाएगी हमारी, 11 10 से बड़ा होता है, तो उस पॉइंट पर आके कंडीशन ट्रू और हमारे लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट। तो लगभग काम तो ये वाइल की तरह ही कर रहा है बट बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर के अंदर। जब तक ट्रू होता है तब तक वाइल काम करता है और अंटिल काम करेगा तब तक जब तक हमारी कंडीशन यहाँ पे false है। So this is the last and the third type of loop, that is until। अब हमारे जो सिंपल लूप के एग्जाम्पल है वो यहाँ पे ओवर हो गए हैं। इफ पॉसिबल तो मैं डॉक्यूमेंट के साथ में कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दूंगी, नहीं तो जब हम नेस्टेड लूप वाला पार्ट इम्प्लीमेंट कर लेंगे उसके बाद में आपको असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगी। तब तक जो बेसिक क्वेश्चंस हैं एक बार आप सिंटेक्स को यूज करके इम्प्लीमेंट करके देखना, और किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन। अभी इस एग्जाम्पल में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए।